नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग आज त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के परिमाप कैसे निकाले जाते हैं, उनको निकालने के क्या क्या सूत्र उपयोग में आते हैं, इन सारे बातों के इन वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में आप परिभाषा इसका है कि तीन रेखाखंड, क्या लिखा है, तीन रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब इसको जो समझते हैं तो मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ बैठाते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ बैठाते हैं, तीसरा बिंदु यहाँ बैठाते हैं। इस बिंदु को यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। इस बिंदु को क्या करेंगे, ए को बी से मिला देंगे, एक रेखाखंड तैयार हो गया। बी वाले बिंदु को फिर सी से मिला देंगे, दो रेखाखंड तैयार हो गया। और फिर सी वाले बिंदु को ए से मिला देंगे, तीन रेखाखंड तैयार हो गया। तो इस तरह से तीन रेखाखंड से जो क्षेत्र घेरा जाए वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। कहीं कहीं आपको सवाल में देखने को मिलेगा त्रिभुजाकार खेत या त्रिभुजाकार घर, त्रिभुजाकार फील्ड, तो इस तरह से रहता है। तो तीन रेखाखंड से वो त्रिभुज को क्या किया जाता है, घेरा जाता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज है। अब हम लोग देखते हैं आगे त्रिभुज के परिभाषा के बाद हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में देखते हैं। ये रहा त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार के दो आधार है, एक होता है कोण के आधार पर, एक होता है भुजा के आधार पर। शानदार बात यह है कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होता है और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। दोनों के आधार पर आपको देखा जाता है त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो भुजा के आधार पर जो होता है, तो पहला क्या होता है, पहला है समबाहु त्रिभुज। देखिए पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, तो इसके जो यदि आप व्याख्या करेंगे तो सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, क्या होता है, भुजा। तो इस तरह से कह सकते हैं जिस त्रिभुज के सभी भुजा, जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो, समान हो या बराबर हो। सभी भुजा क्या हो, जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो, समान हो, उसे क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक उसी तरह से सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो, बराबर हो, जिस त्रिभुज के दो भुजा, कितने भुजा, दो भुजा, समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के सभी भुजा अलग अलग माप के होते हैं, इसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा के माप अलग हो, जिस त्रिभुज के सभी भुजा के माप भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो, जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज के सभी भुजा भिन्न हो, अलग अलग माप का हो, उसे क्या कहा जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये रहा आपको कि त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। अब जो अगला स्टेप हम लोग पढ़ेंगे उसमें है त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर देख लीजिए। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है समकोण त्रिभुज, पहला क्या होता है, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, फिर हम लोग न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। अब आ गया न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज के सभी कोण 0 डिग्री से बड़ा 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अब ये सारे त्रिभुज की परिभाषा हम लोग देख लिए। अब इस त्रिभुज में सारे त्रिभुज के आकार को देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग, पहला आकार। तो पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो ये रहा समकोण त्रिभुज, यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये रहा समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण कितने डिग्री के बराबर होंगे, ये कोण जो होंगे वो कितने डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज इस तरह से होगा, जिसके सब कोण, मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज जो होता है वो, और देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज उसी आकार में होता है। इसका सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री से छोटा होंगे, 180 डिग्री से बड़ा होगा। और अधिकोण त्रिभुज को देखा जाए तो अधिकोण त्रिभुज को देखा जाए तो इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। तो सारे त्रिभुज के बारे में हम लोग देख लिए। इससे पहले एक बार हम लोग पीछे आ जाते थोड़े, और एक बार इस त्रिभुज सब के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ से एक स्लाइड ले लेते हैं। ये ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। देखिए ये रह गया, इस तरह से रहेगा तो क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। मतलब इसके सभी भुजा क्या हो गए, बराबर होगा। इसी में यदि इसको इस तरह से कर दीजिएगा तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ये भुजा अलग हो गया, तो इसे आप समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक। और विषमबाहु त्रिभुज तो अभी बता दिए कि उसका अलग अलग रहेगा सारे बात। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग इस त्रिभुज के अधिकोण त्रिभुज को। तो अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो आकृति बनता है वो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से बनाइएगा। ये कोण, एक कोण जो ये बड़ा वाला कोण है, ये कोण, चाहे कोई इसी कोण को, चाहे कोई इसी कोण को, कोनो एक कोण के मान आप क्या करते हैं, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ें। इसके बाद त्रिभुज के लिए आप आगे देखिए, इसका जो फार्मूला है, जो कॉमन फार्मूला उपयोग होता है वो इस तरह का फार्मूला है। 2-3 फार्मूला इसका उपयोग होता है, बाकी इसके आगे देखते हैं क्या होता है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज के फार्मूला √3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज को ई b/4 है, b/4 और √4a² - b²। ये फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के। बाकी जो त्रिभुज होता है उसको हम लोग एक अलग स्टेप से निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन के सूत्र। हीरोन के सूत्र। बाकी कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको निकालना हो, यदि वो फार्मूला उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या लगाना है, हीरोन के सूत्र लगाना है। समकोण त्रिभुज के साथ एक इशू रहता है कि इसमें क्या करता है, पाइथागोरस ट्रिक बैठाना पड़ता है। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, फिर लंब स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर
अब एक हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग ये त्रिभुज के बारे में पढ़ें। ये त्रिभुज के बेसिक फैक्ट है। इसके आधार पर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, सभी प्रकार के जितने त्रिभुज के प्रकार पढ़े हैं सारे प्रकार पर क्या करेंगे, सवाल को क्या करेंगे, लाएंगे और आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर आपको HW के तौर पर भी सवाल दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।